नमस्कार साथियों, 5 स्टार स्पोर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई नई जानकारियां और नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए साथियों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं योगाचार्य प्रीतम सिंह चुंडावत, उदयपुर राजस्थान से आज आप लोगों के बीच में लाया हूं। जो टॉपिक जो है वो है फैटी लीवर। यानी कि फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जो कि मोटापे से कई गुना अधिक नुकसान है। यदि कोई व्यक्ति मोटापा से ग्रसित है तो वो मोटापा तो बहुत जल्दी चला जाएगा, बहुत सारी एक्सरसाइज करके, बहुत सारे आसन करके मोटापा जा सकता है। लेकिन फैटी लीवर जो है वो बहुत ही डेंजरस है। तो इसको हमें ऐसे इजी वे में नहीं लेना है और इसके लिए हमें नियमित रूप से योगाभ्यास करना है, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से योगाभ्यास फैटी लीवर वाले व्यक्ति के लिए लाभकारी है। तो सबसे पहले आइए साथियों, हम देखते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण है। सबसे पहले यदि किसी का फैटी लीवर है तो आप देखेंगे कि उसका पेट हमेशा भारी भारी रहेगा, है ना। तो उसको स्वयं को महसूस होगा कि पेट भारी भारी है। सेकंड जो है वो है कि खट्टी मीठी इस तरह से डकार आती है। कई बार गैस जब बन जाता है, एसिडिटी, उस समय भी आती है और इस केस में भी इस तरह से आती है। थर्ड जो है जैसे उबाकी आना या आगे की तरफ जब झुकेंगे तो आपका पूरा गड़ 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 इस तरह से आपके ये होगा, पूरा अंदर से आवाज आएगी। तो इस तरह से ये जो चीजें जब होने लगती है तो कहीं न कहीं हमें ये चेक कराना चाहिए या इसका सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं फैटी लीवर तो नहीं है। तो साथियों, फैटी लीवर क्या होता है कि बहुत कम केस में ऐसा होता है कि जो हम खाना खाते हैं जिससे जो फैट जो होती है वो गलती से कहीं कहीं हमारे लीवर पे जम जाती है और लीवर जो होता है वो बड़ा हो जाता है। यानी कि पाचन क्षमता भी इससे बहुत बिगड़ जाती है और कुछ भी आप खाते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो पचाव से पूरे से होता नहीं है, यानी कि बहुत डेंजरस है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ आसन बताऊंगा। सबसे पहले जो आसन है वो मंडूकासन है, यानी कि पेट दबने वाले जितने जो आसन है वो सब इसमें लाभकारी है। तो सबसे पहले आपको मंडूकासन बताता हूँ मैं। इस तरह से मुट्ठियां बंद कर लेंगे और दोनों तरफ लगा लेंगे, लंबा गहरा सांस लेके पूरी सांस को बाहर खाली करेंगे किस तरह से, और पूरा इस तरह से आगे की ओर झुकेंगे, पीछे से बिल्कुल नहीं उठना है, झुके रहेंगे और यहीं से आपको सांस भरते हुए ऊपर आ जाना है। इसी का नेक्स्ट क्या करेंगे, ये आपको 3-3 बार करना है ना। यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, आपको 3-3 बार करना है। नेक्स्ट बाई हथेली रखी, इस पे दायां लंबा गहरा सांस लिया, पूरे सांस को खाली किया और आपको आगे की तरफ फिर से झुकना है और दबे रहना है और फिर से 20 से 30 सेकंड रुकने के बाद सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आसन है वो है आपका शशकासन, जो कि इसमें बहुत लाभकारी है। आराम से इस तरह से लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे आप आराम से और होल्ड करेंगे। ये भी फैटी लीवर में बहुत लाभकारी है और धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपकी योग मुद्रासन। योग मुद्रासन भी इसमें बहुत लाभकारी है। इस तरह से यदि आप पद्मासन में बैठ पाए पद्मासन में बैठेंगे, अन्यथा सिद्धासन सुखासन में बैठ के पूरा इस तरह से, और यहाँ पे पूरी मुट्ठियां इस तरह से रख के पूरा आगे की ओर आपको झुकना है, जितना आप झुक सके पूरा, और धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएंगे। इस केस में आप पीछे इस तरह से हाथ भी बांध सकते हैं आराम से और धीरे धीरे आगे चले जाएं और वापस ऊपर आ जाएंगे। ये भी बहुत लाभकारी है। नेक्स्ट जो है आपका वो है वक्रासन। वक्रासन भी आप इसमें कर सकते हैं आराम से, दोनों तरफ से पूरा ये वाले और पूरा पीछे देखना है। इस हाथ को फ्री रखेंगे पूरा, इसी के साथ दूसरी तरफ भी करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो है अर्ध मत्स्येंद्रियासन। ये इस तरह से पूरा पीछे और यहां से ये वाला फिर से आगे आएंगे, होल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये साथियों मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आप पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं। इस तरह से लेट के एक एक पैर को दबाएंगे और नाक को टच करेंगे, रिलैक्स। इसी तरह से दूसरे पैर को और उसके बाद दोनों पैर एंड रिलैक्स। इस तरह से आप पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं। यानी कि पेट जहां जहां दब रहा है वो सारी चीजें आप इसमें फैटी लीवर में कर सकते हैं।
अब आते हैं अपन प्राणायाम पे। तो इसमें सबसे जो कारगर जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। कपालभाति यानी कि सांस को छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। किस तरह से? इस तरह से ध्यान मुद्रा आप लगा लें, सीधासन में आराम से बैठ जाएं, एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे और टुकड़ों में इसको छोड़ेंगे। इस तरह से आपको सांस को छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, लेना नहीं है, आएगी स्वतः। यानी कि एक जो स्वस्थ जो व्यक्ति है उसको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। यानी कि फैटी लिवर वाले को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगना चाहिए। यदि आपका कम लग रहा है शुरुआती दौर में, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे इसका अभ्यास करें कि 1 मिनट में आपके पूरे 60 स्ट्रोक हो जाए। तो इसको भी 5 मिनट से लेकर आपको 10 मिनट तक करना है, जिससे कि जितनी जो फैट जो है लीवर के ऊपर वो सारी की सारी खत्म हो जाए और आपको इस तरह की जो बीमारियां हैं वो भविष्य में कभी नहीं हो। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ आसन भी बताया, प्राणायाम भी बताया, इसका यदि आप नियमित रूप से, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि कोई भी योगाभ्यास जो आप करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो आपको सबसे पहले उसकी जो सावधानी वो ये है, आपको क्या करना है, नियमित रूप से करना है, तब जाके लाभ मिलेगा। समयबद्धता के साथ करना है, यानी कि टाइमिंग, जो भी आप क्रिया करते हैं पूरे समय उसको देंगे, तब आपको पूरा लाभ मिलेगा। थर्ड जो हमारा जो नियम है वो है एकाग्रता, यानी कि जितना आप उस आसन के प्रति, उस प्राणायाम के प्रति एकाग्र रह के यदि वो क्रिया आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा लाभ मिलेगा। यानी कि ये 3 चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो आइए साथियों, फिर से हम किसी नए टॉपिक के साथ आप उसके साथ शेयर करेंगे, और इसी के साथ मैं अपनी फिर से वाणी को विराम देता हूँ। इसी के साथ ओम नमस्कार।